हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मबैन खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के बारे में। याद रहे कि 4 दिन का खेल हो चुका है और एक ज़बरदस्त पोजीशन में है इस वक्त इंग्लैंड की टीम। लेकिन क्या इंग्लैंड इस पोजीशन से मैच जीतने में कामयाब हो पाएगा, या इंडिया की टीम जिन्होंने कल आखिरी 2 सेशन में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, गिल और राहुल ने दोनों ने शानदार एफर्ट्स की। दोनों सेशन जो थे टी तक और फिर आखिरी जो यानी कि दूसरा और तीसरा जो सेशन था, दोनों में कोई भी विकेट गिरने नहीं थी। क्या ये दोनों प्लेयर मज़ीद एक सेशन खेल पाएंगे? अगर ये एक सेशन और खेल जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है। लेकिन खेल की ओरिजिनल कंडीशन क्या है और कैसे ये खेल घटा, अगर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड ने इंडिया ने इनफैक्ट पहली पारी में 358 रन स्कोर किए और जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 669 रन्स बनाए, यानी कि 311 रन्स की लीड हासिल की इंग्लैंड की टीम ने, जो कि एक बहुत बड़ी लीड होती है, जिससे साफ जाहिर है कि इंग्लैंड की टीम दूसरी बल्लेबाजी करना नहीं चाहती। अब अगर यहाँ से मज़ीद अगर हम देखें तो खेल एक तरफा ही हो जाता है, क्योंकि एक टीम के पास अगर 300 से ज़्यादा रन की लीड हो तो उसको मैच जीतना चाहिए। और जैसे ही इंडिया ने दूसरी इनिंग स्टार्ट की तो क्रिस वोक्स ने शानदार गेंदबाजी की और पहले ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर दोनों 2 विकेट्स हासिल किए। एक यशस्वी जायसवाल का और दूसरा साई सुदर्शन का। दोनों ही स्लिप में कैच पकड़वा कर आउट हुए। और याद रहे कि उसके बाद राहुल और शुभमन गिल ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डट गए और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। और इस वक्त 174 रन इंडिया ने बोर्ड पर लगाए हैं। 2 ही विकेटें गिरी हैं। इन दोनों के मबैन 174 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है। अगर बात की जाए इन दोनों प्लेयर्स की तो 78 रन बनाए शुभमन गिल ने और 87 रन पर खेल रहे हैं राहुल। लेकिन कुछ बात करते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की भी, जिन्होंने 668 रन बोर्ड पर लगाए। याद रहे कि बेन स्टोक्स और जो रूट दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। अगर चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन अच्छी बल्लेबाजी की। बेन स्टोक्स ने 141 रन उन्होंने स्कोर किए और ज़बरदस्त और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। बेसबॉल अंदाज में वो खेलते हुए नजर आए। और याद रहे कि इंग्लैंड की टीम ने काफ़ी अरसे बाद 600 प्लस अपने होम ग्राउंड्स पर स्कोर किया है। याद रहे कि यहाँ पर स्विंगिंग कंडीशन है, जहाँ पर बॉल हिलता रहता है, लेकिन कंडीशन वैसे चेंज हुई हैं इस सीरीज़ की अगर बात की जाए तो। और इतना ज़्यादा बॉल हिला नहीं है इस सीरीज़ में। लेकिन क्या टेस्ट का 5वां दिन क्या बॉल ज़्यादा हिलेगा? क्या इंडियन बल्लेबाज अच्छी हिकमत अमली के साथ आएंगे और क्या मैच बचा सकेंगे यहाँ से या नहीं? क्या इंग्लैंड के बॉलर्स इंडियन बैटर्स को ट्रबल कर पाएंगे? हालांकि कंडीशंस में वो काफ़ी फ्लैट सी नज़र आ रही हैं। पहले 2 दिन के बाद गेंदबाजों के लिए मदद काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से शायद इंडिया को एडवांटेज रह सकता है। प्लस जो कंडीशंस हैं वेदर की अगर बात की जाए वो भी खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि आज फोरकास्ट जो है वो रेन दिखा रहा है। तो अगर बारिश आती है तो खेल जो है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और 5वें टेस्ट मैच में हालांकि मज़ीद मुश्किलात आएंगी इंडियन टीम को। बुमराह नहीं होंगे, उसके अलावा शायद सिराज भी ना खेलते हुए दिखाई दें, ऋषभ पंत भी अवेलेबल नहीं होंगे। हालांकि इस मैच में वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और डिफरेंस मुझे लगता है कि क्रिएट कर सकते हैं आज एक दफ़ा फिर ऋषभ पंत। लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा ये 2 बल्लेबाजों के ऊपर, शुभमन गिल और राहुल के ऊपर। उसके बाद हालांकि बल्लेबाजी काफ़ी डीप है इंडिया की और टेल काफ़ी लंबी है अगर बात की जाए तो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जो है वो बचाने में कामयाब हो जाए। 8 विकेटें अभी भी उनके पास बाकी हैं। इंग्लैंड की टीम 137 रन अभी भी उनकी लीड 137 रन की है। तो पहले इंडिया को ये रन उतारने पड़ेंगे, फिर टारगेट देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना दूर तक का सोच रहा होगा इंडिया यहाँ से
और रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि इंडिया के फेवर में यहाँ से आ सकता है। इंडिया के फेवर में एक ही चीज़ हो सकती है कि वो इस टेस्ट मैच को बचा लें, सेव कर लें और ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएं किसी तरीके से। अदरवाइज़ ये सीरीज़ इंग्लैंड के इंडिया के हाथ से चली जाएगी और इंग्लैंड ये सीरीज़ जीत जाएगा अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीतती है तो। और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो जितनी तारीफ की जाए ऋषभ पंत की उतनी ही कम है, क्योंकि जब उनको चोट लगी थी तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो मैदान में आए, उनने अच्छी क्रिकेट खेली और अच्छी बल्लेबाजी की, 50 स्कोर की उन्होंने। इसके अलावा अगर मज़ीद बात की जाए के राहुल और शुभमन गिल की, शुभमन गिल ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में शानदार बल्लेबाजी की, तीसरे टेस्ट मैच में वो ज़रा ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन इस टेस्ट मैच की भी पहली इनिंग अच्छी नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरी इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की और अभी तक 87 इनफैक्ट 78 रन पर वो नॉट आउट हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बोझ रहेगा शुभमन गिल के कंधों पर और के राहुल के कंधों पर भी कि ये दोनों किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और कितना लंबा ये गेम को चलाने में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद बात करें तो इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर काफ़ी कोई डिपेंड करेगा कि किस तरह की लाइन एंड लेंथ्स वो डालते हैं। अगर तो अच्छी लाइन एंड लेंथ्स पर गेंदबाजी करते हैं तो शायद उनको विकटें भी मिलें और शायद वो पैनिक क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं और शायद उस पैनिक का रिजल्ट ये रहे और कि इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ से 50-50 कह सकते हैं कि यहाँ 50% ड्रॉ, यहाँ 50% आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के हक़ में ये मैच जा सकता है। इंडिया का मैच यहाँ से जीतना इंतहाई इम्पॉसिबल नज़र आता है। कोई करिश्मा ही हो जाए तो फिर इंडिया की टीम यहाँ से मैच जीत पाएगी, अदरवाइज़ मुश्किल हो सकती है टीम इंडिया के लिए। तो फ़िलहाल देखते हैं कि आज ऊंट किस करवट बैठता है और किस तरह की क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। क्या इंडियन बल्लेबाज हावी रहते हैं या इंग्लैंड के बॉलर जो हैं वो इंडियन बल्लेबाजों को डाउन करने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।